नमस्कार। और आज हम लोग थोड़ा-सा बात करते हैं हड्डी में ऑपरेशन या ऑपरेशन के बिना होने वाले इन्फेक्शन के बारे में। तो हड्डी में अगर आपका कोई भी ऑपरेशन हुआ है या चोट लगी है या फ्रैक्चर होने के बाद आपकी हड्डी घाव का रूप बनाकर बाहर निकल आई थी और वापस से उसको बैठाया गया है और उसके बाद आपकी हड्डी से कहीं न कहीं से छिद्र बनाकर या कोई भी किसी भी प्रकार का एक घाव बना है और उसके बाद वहाँ से कुछ न कुछ कलेक्शन आ रहा है, इन्फेक्शन का रूप लेकर उभर रहा है। तो ये एक प्रकार का हड्डी का इन्फेक्शन है। और हड्डी का इन्फेक्शन एक उर्दू का जिसका शब्द हम बोलते हैं नासूर की तरह होता है कि वो बहुत जल्दी से भरता नहीं है, बहुत लंबा समय लगाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियां हैं उनमें रक्त संचार हमारी चमड़ी और मांसपेशियों के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो उसमें दवाओं की पहुंचने की जो क्षमता होती है, रीच होती है, वो थोड़ी सी कम होती है और दवाएं भी उसमें असर जो दिखाती है काफ़ी धीमे-धीमे दिखाती है। अगर आपका कोई भी प्रकार का ऑपरेशन हुआ है और उसमें अगर आपको घाव हो गया है, अगर आपको लगता है किस तरह का आपका ये घाव है और ये घाव भर क्यों नहीं रहा है, तो ये घाव होने के भी बहुत सारे कारण होते हैं और घाव ना भरने के भी काफ़ी सारे कारण होते हैं। तो आज थोड़ा-सा इसमें विस्तार से चर्चा करते हैं। कोई भी ऑपरेशन आपका कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर हड्डी में अगर घाव रहा है तो हमारी सबसे पहली कोशिश ये रहती है कि उसको अच्छे से धुलाई सफाई कर इमरजेंसी में आपके उस घाव को टेम्परेरी रूप से बंद कर दिया जाए। और फाइनल जो फिक्सेशन है, फाइनल जो आपका ऑपरेशन है हड्डी के चोट के बाद या फ्रैक्चर के बाद, वो इस तरह का हो कि भविष्य में घाव होने की क्षमता कम है। बहुत बार अगर आपका घाव काफ़ी बड़ा होता है और हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा रूप से चूरा-चूरा हो गई हैं और घाव बनाकर बाहर भी निकल आई हैं, तब उस स्थिति में हम कुछ समय के लिए मरीज को टेम्परेरी एक्सटर्नल फिक्सेटर यानी कि एक बाहर रॉड और स्क्रू का एक कॉम्बिनेशन आता है जो कि आपकी हड्डी में बाहर हम लगाते हैं। तो कभी-कभी टेम्परेरी वाला भी लगता है और कभी-कभी कुछ जगहों पे सेंटर में परमानेंट जो इलाज होता है हड्डी के घाव का वो भी होता है। तो फिक्सेटर कुछ समय लगाने के बाद जब आपकी घाव की स्थिति एकदम ठीक हो जाती है, कोई इन्फेक्शन का साइन नहीं लगता है, तब उसके बाद हम लोग उसमें डेफिनेटिव फिक्सेशन करते हैं जो कि अंदर एक रॉड या प्लेट का रूप हो सकता है। लेकिन किसी भी प्रकार का घाव अगर आपको किसी फ्रैक्चर में हुआ है उसके बाद आपके ऑपरेशन होने के बाद भी ये घाव वापस से इन्फेक्शन होने की संभावना कर सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो घाव की स्थिति थी ऑपरेशन के बाद प्लेट स्क्रू लगा है और उसके बाद दोबारा से आपको घाव हो गया है, तब उस स्थिति में जो भी अंदर रॉड प्लेट स्क्रू पड़ा होता है उसको हमें बहुत बार निकालना भी पड़ता है और धुलाई सफाई कर बाहर से फिर से फिक्सेटर उसमें लगाना पड़ता है। अब घाव होता क्यों है? ओटी का एनवायरनमेंट भी कभी-कभी अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन ओटी के एनवायरनमेंट में रहा है, बहुत स्टेरिलिटी अगर ओटी में नहीं है, जैसे कि आपका ऑपरेशन हुआ है, तब भी आपके नॉर्मल अगर खुला हुआ घाव नहीं है तब भी उसमें इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। दूसरा जो मोस्ट कॉमन चीज़ होती है वो होते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर। पेशेंट रिलेटेड फैक्टर में जिसमें आते हैं अगर मरीज को कोई भी मेडिकल इलनेस है जिसमें कि डायबिटीज़, शुगर सबसे कॉमन परेशानी है जिसमें कि घाव होने की संभावना ज़्यादा रहती है। दूसरा, मरीज़ का हीमोग्लोबिन लेवल अगर काफ़ी कम रहता है। तीसरा, मरीज को थायराइड या किसी और चीज़ की परेशानी है। चौथी चीज़, या तो मरीज को स्मोकिंग या फिर अल्कोहल कंजप्शन की आदत लगी हुई है। तब उस स्थिति में आपके घाव बढ़ने की क्षमता और शरीर में हीलिंग की पावर काफ़ी कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में आपके जो ऑपरेशन के बाद के घाव है कभी-कभी देरी से बढ़ते हैं और कभी-कभी वो डिस्चार्ज का रूप लेकर भी बढ़ते हैं। तो जब भी अगर आपकी हड्डी में ऑपरेशन के बाद अगर कोई घाव लगता है डॉक्टर को, तो वो उसमें शुरुआती दौर में अगर वो है तो पहले धुलाई सफाई कर उसमें कुछ दवाएं डालकर भी देखी जाती है और उसमें हम उस घाव से जो भी पानी या मवाद निकल रहा है उसको जाँच के लिए भेजते हैं और उसके अनुसार हम लोग काफ़ी एंटीबायोटिक चलाने की कोशिश करते हैं कि बिना कुछ और फर्दर प्रक्रिया किए आपका उम्मीद करें कि घाव ठीक हो जाए। लेकिन अगर ये सब चीज़ें करने के बाद भी और काफ़ी दवा चलने के बाद भी अगर ये घाव ठीक नहीं हो पा रहा है, तब उस स्थिति में जो अगला विकल्प होता है वो आपकी जो रॉड प्लेट्स को कोई भी अगर शरीर के अंदर पड़ी हुई है उसको निकाला जाए। आपके जो आसपास के सॉफ्ट टिश्यू जो भी इन्फेक्टेड हैं उनको अच्छे से साफ़ किया जाए और साफ़ करने के बाद उसमें टेम्परेरी सपोर्ट के लिए बाहर कोई चीज़ लगाई जाए। अगर आपकी हड्डी जुड़ चुकी है और रॉड प्लेट्स को निकालने के बाद डॉक्टर को लगता है कि अंदर मूवमेंट नहीं है, तो आपको टेम्परेरी कुछ एक सपोर्ट देकर कुछ दिनों के लिए आपको नॉर्मल वॉकिंग स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन अगर हड्डी नहीं जुड़ी है इन्फेक्शन होने के बाद, तब उस स्थिति में अंदर जो भी प्लेट स्क्रू लगा है वो निकालने के बाद बाहर से टेम्परेरी सपोर्ट देकर फिक्सेटर लगाया जाता है और भविष्य में जब आपका इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तब कभी-कभी अंदर से वापस से उसमें फिक्सेशन या प्लेट स्क्रू रॉड डालने की जरूरत भी पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में जो सबसे कॉमन चीज़ है, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है किसी जोड़ का, तो आपको अपने जोड़ की मूवमेंट को बनाए रखने के लिए उसकी एक्सरसाइज करते रहनी है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आपका जोड़ एकदम सीधा रहता है बहुत लंबे समय के लिए,
तो जोड़ को जाम होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो सकती है और जाम होने के बाद कभी-कभी उसका मूवमेंट भविष्य में नहीं भी आता। मेन प्रायोरिटी में जो आपको काम करते रहना है वो आपको जोड़ की एक्सरसाइज नियमित रूप से करते रहनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रक्रिया है, वो आप चाहे हिंदुस्तान में कराएँ, चाहे किसी भी दुनिया के भाग में अगर आप ऑपरेशन करा रहे हैं तो इन्फेक्शन होने की संभावना अगर 100 मरीज़ कहीं भी ऑपरेट होते हैं 1 या 2 ऑपरेशन में हो सकती है। अगर इन्फेक्शन आपके जोड़ में रिप्लेसमेंट या फिर कूल्हा प्रत्यारोपण, घुटना या कोहनी प्रत्यारोपण के बाद आपके जोड़ में इन्फेक्शन हुआ है, तब उस स्थिति में जो लिटरेचर किताबें बोलती हैं 2 स्टेज का प्रोसीजर किया जाता है। पहले हम जोड़ की धुलाई-सफाई करते हैं, जो भी उसमें जॉइंट लगा हुआ है उसको हम टेम्परेरी रूप से निकाल कर उसमें एक एंटीबायोटिक का स्पेसर दे देते हैं और जब इन्फेक्शन के सब संकेत ठीक हो जाते हैं, आपके शरीर के कुछ इन्वेस्टिगेशन ब्लड के नियमित रूप से होते हैं, वो जब ठीक हो जाते हैं, तब उस स्थिति में हम लोग अंदर एक रिवीजन आर्थोप्लास्टी का जो प्रोसीजर है, रिवीजन की सर्जरी करते हैं और उम्मीद करते हैं उसके बाद आपके जोड़ में इन्फेक्शन ना हो। तो अगर हड्डी का कोई भी ऑपरेशन आप में हुआ है, किसी भी प्रकार का आप में उसमें इन्फेक्शन रहा है और आपको लगता है कि आपका घाव काफ़ी लंबे समय से भर नहीं रहा, तो आपको अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और उसका इलाज नियमित रूप से कराना चाहिए। धन्यवाद।